जहाँ तक राजनीतिक सफर की बात है, मेरा परिवार और मैं खुद 100% गैर राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारे अब्बा सामाजिक आदमी रहे हैं, तो पंचायती बिरादरी तौर पे उन्होंने काफ़ी काम किया है लोगों की भलाई के लिए। और उसी को देखते हुए 2016 में पंचायत इलेक्शन में मैंने पहली बार पंचायत समिति सदस्य का इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह का शुक्र है उसमें अच्छे मार्जिन से मुझे एक तरफा जीत हासिल हुई। फिर उसके बाद पंचायत समिति अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ा, और निर्विरोध रूप से मैं पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना गया 2016 में। उसके बाद लोगों की खिदमत की, लोगों के काम किए। जितनी हमारी, कहते हैं कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ मैं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं। तो जितनी हमारी औकात ही, जिससे उससे भी बढ़कर लोगों की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो हमसे बन पाया, वो हमने लगातार जारी रखा। फिर 2022 में फिर पंचायती इलेक्शन में हमने पंचायत समिति का सदस्य का दोबारा चुनाव लड़ा, और अल्लाह के शुक्र में उसमें अच्छे खासे मार्जिन से जीत रही, और फिर निर्विरोध रूप से दोबारा पंचायत समिति उन्हाना का मैं चेयरमैन चुना गया। और उसके बाद हम अभी जो दावेदारी कर रहे हैं, जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, हमारे अंदर एक टीस है। तो टीस और दर्द वो ये है, जब हम अपने इलाके के लोगों की तरफ देखते हैं, अपनी विधानसभा की तरफ देखते हैं, जिस तरीके से हमारा शिक्षा का स्तर है, जिस तरीके से हमारे आज बुनियादी जो चीज़ें, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो हमें चाहिए। आप पूरा हरियाणा उठा लें, हरियाणा का हमने काफ़ी इलाका देखा है, लोग अपने विधायक चुनते हैं तो वो एक सेवक के रूप में चुनते हैं। वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोग वो लोगों की सेवा करते हैं, तो लोग उन्हें दोबारा भी चुनते हैं, 3 बार भी चुनते हैं, 4 बार भी चुनते हैं। कि उन्होंने राजा और प्रजा वाला हिसाब नहीं रखा है। हाँ, बाकी आप हरियाणा से आप जिले आ जाओ, सबसे पिछड़ा जिला हमारा नूही नजर आएगा, एनसीआर के इतने नजदीक होते हुए। और उससे बड़ी दुर्गति की और बुरी बात यह है कि जब जिला नूह में भी हम जब आप पुन्हाना की तरफ नजर डालते हैं, तो मतलब ऐसा समझो कि हम किसी तीसरी ही दुनिया में आ गए। तो अभी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? सरकारें भी हैं। 10 साल से बीजेपी सरकार है, आंकड़ों में और तो बड़े विकास के वादे किए गए हैं, 5,000 6,000 करोड़ लगाए गए हैं, पर वो कहाँ लगाए गए हैं? कोई एक चीज नहीं है, कोई नया, कोई कॉलेज नहीं बना पाए, नई सड़कें नहीं बना पाए। हमारे लोग 10 साल से 15 साल से NH 248 है, जो नूह से जो अलवर जा रहा है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पद यात्रा भी करिए, ज्ञापन भी हजारों दिए, समाज सेवियों ने दिए, सामाजिक संगठनों ने दिए, नेताओं ने दिए, विधानसभा में भी बड़ी आवाजें उठी। लेकिन टस से मस एक समस्या नहीं, जहां हमारे हजारों लोग सड़क पर, ज्यादा हैवी ट्रैफिक होने की वजह से लोग मारे गए, लेकिन कोई आवाज नहीं। यूनिवर्सिटी के लिए 10 सालों से लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जब सारे बाकी जिलों में यूनिवर्सिटी है, तो हमें क्यों नहीं? ये हमारा हक है। आप मेवात केनाल की बात कर रहे हैं, मेवात केनाल बरसों से, सैकड़ों से फाइलों में चल रही है, जबानी चल रही है, आंकड़ों में चल रही है, लेकिन आज नहीं, कहीं भी नहीं है आज तक। बरसों से हमारे छोटी छोटी जो माइनर है, 20 साल से 25 साल से हम देख रहे हैं, जो जिस जमीन पर आज हम बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं, ये बड़ी उपजाऊ होती थी, लेकिन पानी की कमी, नहरी पानी माइनरों में कभी ना आया 20 साल 25 साल से। और अब नहरी पानी किसानी की छोड़ दो, पीने की पानी की आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। रेनीवेल का 400 करोड़ का बजट आज वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जितनी यहाँ क्षमता है वहां से आधा पानी भी। हमारी एक्शन से भी बात हुई, SDO से बात हुई, तो पानी पीछे से ही नहीं पहुंच पा रहा है। उससे ऊपर वो लीकेज में चला जा रहा है, अवैध कनेक्शन में चला जा रहा है, लोगों को बड़ी समस्याओं से पानी की किल्लत है। तो मतलब सबसे बड़ी समस्या अभी जो बेसिक चीजें जो आदमी की होनी चाहिए, वही हमें उपलब्ध नहीं है। आप हेल्थ की बात कर लो, MLR कटने का ठिकाना बन चुका है, किसी के इलाज का कोई मामला नहीं है। पैसे ठगने का हमारे हॉस्पिटल ठिकाना बन चुके हैं। आप पुलिस की बात कर लें,
सिर्फ दलाली का बोलबाला है। आप समाज में कहीं पंचायत की बात कर लें, बिरादरी में कहीं बात कर लें, सारी चीजें मतलब असामाजिक तत्व सारी चीजों पे हावी हैं। तो हमारा एक मकसद है, एक विजन है, एक मिशन है। मिशन ये है कि हमारे जो विधानसभा है इसके हालात कैसे सुधरे, हमारे लोगों के हालात कैसे अच्छे हों, हमारे नए नौजवानों के लिए रोजगार की बात कैसे हो। हम ये कहते हैं कि हमारे हाथ में भी कोई जादू की छड़ी नहीं, बाकी ऊपर वाले ने अगर हमें इज्जत दी, हाँ, लोगों ने हम पे भरोसा जताया, जो लोग हम पे बहुत मजबूती से हमसे जुड़े हुए हैं, और तो हम कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। और अलग करने की कि हमें अपने बेसिक्स, मूलभूत जो सुविधाएं हैं पहले उन पे काम करना है, फिर जो हमारी जरूरतें हैं उन पे काम करना है, फिर हमें अपने बच्चों के लिए काम करना है, हमारे स्कूलों के लिए काम करना है। जो ये चीजें भ्रष्टाचार रूपी, जो ये कैंसर रूपी जो ये हावी हो चुकी है यार, तो इन पे हमने काम करना है। तो बहुत चीजें हैं काम करने के लिए, प्रयोगशाला के तौर पे है सारा चीजें, तो हम जरूर इस पे गाँव-गाँव मेहनत जा करें। रहे हैं चेयरमैन साहब, कैसा विश्व बिरादरी का समर्थन है? क्या कुछ कहने को मिल रहा है? क्योंकि ये जो 2 खानदान या राजनीतिक हत्याएँ हैं, उनसे तो कहीं न कहीं जनता ऊब चुकी है। देखो, अब लोग नया चेहरा तलाश है। लोग पूरी तरीके से पुरानी राजनीति, नफरती राजनीति, भाई भतीजा वाली राजनीति और गंदी राजनीति से ऊब चुके हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। चाहे उनमें इन लोगों ने लोगों को भिड़ाया है, भाई से भाई को दूर किया है, थाना तहसील को हावी किया है लोगों को, मतलब एक से एक बुराइयों को इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो आज भी जनता जो है, 90% जो हमारे लोग हैं विधानसभा के, उनकी चाहना है कि इनसे अलग कोई नया चेहरा, साफ छवि वाला इंसान, और वो इस विधानसभा की रहबरी करे। और लोगों की अच्छी खासी डिमांड भी है कांग्रेस पार्टी की टिकट के साथ में। तो हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और उम्मीद है लोगों की जन भावनाओं को ख्याल रखते हुए और इलाके के हालात को देखते हुए पार्टी भी अपने विचार करेगी, और कांग्रेस पार्टी का टिकट भी हमें मिलेगा। हमें मिलने का मतलब ये है कि वो जनता का ही टिकट है और जनता की ही आवाज, और हम जनता के लिए ही हैं। पिछले 10 साल से, 15 साल से लगातार 24 घंटे हम जनता की खिदमत में अवेलेबल हैं, और यही अपने लोगों के बीच में रहे। गांव गांव भी जा रहे, तो गांव में भी सबके ये लोग मन बना चुके, पुरानी राजनीति से ऊब चुके और इनका हटाने का मन बना चुके। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप यकीनन देखोगे लोग इनको तिरस्कार करके इनको जरूर जवाब देंगे। अभी टिकट पुराने में असमंजस में चल रहा है और टिकट के लिए लगातार ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि आप टिकट की रेसिंग सबसे आगे या फिर टिकट किसी और के हाथ में चला जाए, देखिए, क्या लगता लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि इसमें हर आदमी को, इंसान को इलेक्शन लड़ने का, पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बाकियों से अलग करती हैं। हम 10 साल से और 15 साल से लगातार जमीन से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए और अपने लोगों के लिए ही खड़े हुए। बाकी हमारे विधायक महोदय हैं जो अभी मौके पे हैं, जो विधायक महोदय, उनकी निष्क्रियता भी है, उम्र का भी तकाजा है, और बाकी लोग भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। कोई नया आए, कोई भी टिकट मांगे, ये कोई मैटर नहीं करता। वो सबका अधिकार है, मांग सकते हैं। हम भी मांग रहे हैं, हम भी उम्मीदवार हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि पार्टी के पटल पे कौन उनकी मांगों पर खरा खरा उतरता है, या लोगों की जो डिमांड है उन पर कौन खरा उतरता है। है? आपने कांग्रेस का टिकट जनता की झोली में लाके पटक दिया, आपको टिकट मिल गया, जनता की झोली में आपने टिकट को दे दिया, तो जनता के लिए क्या संदेश दोगे? जिस तरीके से आपने उनकी झोली में टिकट ला के दिया, तो क्या जनता से फील कर? जनता से मेरी अपील यही है कि मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा और सेवक बनकर पिछली 10 साल से, राजनीतिक मेरा कैरियर रहा है और उससे पहले सामाजिक 10 साल और भी रहे हैं, कि आप
लोगों को पहचाने, अपने कैंडिडेटों को भी पहचाने, आप उनसे सामने सवाल करें कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। मेरे से लग रहा है कि मैंने क्या किया, तो मुझसे भी सवाल करें। मैं आगे क्या करूंगा, ये मुझसे भी सवाल करें। जो पहले बन चुके हैं रुक के, भाई आप लोगों को फिर क्यों बनना है? पहले आपने क्या किया, अब आप बनकर क्या करोगे? एक खानदान के नाम पर, एक राजनीतिक विरासतों के नाम पर। अरे विरासतों से नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये आसमान तय करेगा ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो ये वक्त ही बताएगा। आज पूरे नौजवान तबका जो हमारे इलाके का है, पूरे, तो वो चाहता है कि नया बदलाव हो, और बदलाव का केंद्र हमारा पुनाना जो सबसे पिछड़ा विधानसभा है, यही रहेगा। और लोगों से अपील ये कि सोच समझ कर वोट करें। आप वोट कर रहे हैं और अगले 5 साल के लिए जवाबदेही तय करें। हम अपनी जवाबदेही तय रखेंगे। हमसे कभी भी कोई आके मिल सकता है, कभी भी फोन पे बुला सकता है, कहीं भी हमें हाजिर कर सकता है। मतलब पुरानी परंपरागत राजनीति से हटके हमने राजनीति की है, और आगे वो दरवाजे हमें सेवक के रूप में हमें मौका दें। अगर हम यही चाहते हैं लोगों से कि वो जरूर सोच विचार कर इस पर एक बार जरूर गौर फिक्र करें। साहब, जिस तरीका से लोकसमिति नंबर के साथ 2 बार लगातार चेयरमैन बने, तो ये कहना उचित होगा कि अगर पार्टी का टिकट मिला तो इस साथ चेयरमैन पुराना से विधायक होना चाहिए। देखो इंशाल्लाह जरूर। कुछ चीजें हैं कि हमने जो काम किए हैं, हम जो लोगों के बीच में रहे, जो सेवा करी, तो नतीजा 50% में या सारे कैंडिडेट और 50% में हम रहेंगे इंशाल्लाह। तो लोगों के एक तरफा माहौल है और एक तरफा ही मन है। तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी मार्जिन से जीत होगी, जो पुनहाने में आज तक की सबसे बड़ी जीत होगी। चेयरमैन साहब, गाँव के अंदर खासकर पुराना विधानसभा में बात करें, पानी के लिए बड़ी दिक्कत है हमारे इधर, दूर दराज से और यहाँ तक भी है कि जब पानी दूर दराज से नहीं मिलता, घर में कुंडे बनवा रखे हैं, 1500 रुपए का हर एक घर का महीने का 15-20 दिन बाद वो खर्चा होता है। दूसरी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के जमाने के जर्जर तार जिनसे भैंस भी मर चुके हैं, कई हादसे हो चुके हैं, और बरसात का मौसम है। लेकिन इन मुद्दों को किस तरह से देखते हैं कि भाजपा सरकार वैसे कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका, क्या घोषलेबाजी? देखिए पानी की जहां तक समस्या है, हमारी आज मेन जो समस्या है वो पानी की है। पिछले प्लान में हमने सैकड़ों वाटर टैंक लोगों के लिए बनवाए थे, और सैकड़ों ही हमने नलकूप लगवाए थे, और आज भी हम सैकड़ों वाटर टैंक बनवा चुके हैं, 100 के लगभग। और 100 के लगभग ही हम विभिन्न वार्डों में, गांवों में 100 से 200 के लगभग हेडपम्प भी हम लगवा चुके हैं। कब्रिस्तानों में हम 25-30 के लगभग, हमें भी 3 सेट हमारा काम हो चुका है। 15 से 20 कब्रिस्तानों में हम चबूतरा बनवा चुके हैं, और स्ट्रीट चेयर जो रहती हैं वो भी हजारों की संख्या में लगे हैं। तो लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ने कोई मौका दिया और वक्त दिया, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, तो हम एक एक गांव की, एक एक मोहल्ले की, और सब लोगों की एक एक समस्या का हमें पता है कि हमारे लोगों को चाहिए क्या। हम हर गांव वाइज उसी समस्या पे उसी तरीके से काम करके, गांव में बैठकर, गांव के लोगों से पूछकर, ये नहीं है कि आप चंडीगढ़ आ जाओ, या आप कोठरी पे आ जाओ, या यहाँ के या 10 लोगों को बुला के लाओ, मैं तुम्हारा तब काम करूंगा। मतलब परंपरागत राजनीति से अलग हटकर हमें गांव की समस्या गांव में जाकर ही निपटाएंगे। गांव में जाकर ही अभी सारी समस्याएं सुन भी रहे हैं, उनको नोट भी कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है उन समस्याओं को निपटारा कर रहे हैं। तो परंपरागत राजनीति से हटकर हमें लोगों में ये कॉन्फिडेंस और विश्वास दिलाना है कि जो उनका हक है उसमें मैं भी एहसान नहीं कर रहा। मैंने काम कराया तो मैंने कोई एहसान नहीं किया। कोई एमएलए पहले बन गया, उनको उसका अब कोई एहसान नहीं। आप जिन्हें उन्हें चुने जो आपके लिए सही काम करे, सही मौके पर आपको खड़ा मिले। अगर आपको लगता है कि हम मौका मिलेंगे तो हमें जरूर मौका दें, हमारे साथ जुड़े। आखिरी सवाल है चेयरमैन, बड़ा वीडियो आखिरी सवाल ये है, अगर जनता ने आपको यहाँ से विधायक बना दिया, जनता की जो उम्मीद रहेगी आप उन पर पूरे उतरेंगे, जिस तरह की जनता आपको विश्वास करेगी, कहीं कहीं आप उन पर पूरे उतरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जनता का कहना ये भी होता है कि कुर्सी मिलने से पहले पहले तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वो उस भोली भाली जनता को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं।
देखिए समर भाई, बात क्या है कि एक होता है बाई चॉइस और एक होता है थोपा गया। मैं थोपा गया नहीं हूं, मैं जनता का द्वारा चुना हुआ हूं, जनता के द्वारा बनाया हुआ हूं। आम लोगों की मैं आवाज हूं, आम लोगों का ही मैं साथी हूं। आम परिवार से, आम आप जैसे भाइयों के बीच से ही मैं निकल कर यहाँ पहुंचा हूं। तो लोगों की दुआएं हैं, लोगों का हौसला मैं हूं, और लोगों की मैं एक उम्मीद नजर आ रही है। और हम उस उम्मीद को मजबूती देने के लिए हमें विधानसभा का रुख चाहिए कि वो एक ऐसा पटल है जहां आप अपनी आवाज, अपने लोगों की आवाज विधानसभा में उठा सकते हैं, बड़े अफसरों तक रख सकते हैं, और उस पर सुनवाई पे काम भी होता है, चाहे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो। आप अगर जिम्मेदारी रहबरी कर रहे हैं, ये नहीं है कि अपने विपक्षियों का गला दबाओ, भाई से भाई को लड़ा कर उनको निचोड़ो। ये मतलब जो इन्होंने अब तक किया है, तो जरूर हम जनता के द्वारा ही जब चुने हुए हैं तो हम जनता की बात करेंगे। और जनता का हमारे पास विश्वास है, तो हम 24 घंटे हाजिर लोगों की सेवा में हैं, थे और रहेंगे इंशाल्लाह। चंदन साहब, एक बड़ा सवाल हाईलाइट में चल रहा है कि जो नगीना गढ़ में जो रोडल रोड सड़क में गड्ढा नहीं, जो बल्कि गड्ढों में सड़क, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार कह रही है बनवा रहे हैं, लेकिन आगे का देखिए सरकारों की जहां तक बात है, सरकार नहीं चाहती कि यहाँ कोई डेवलपमेंट। कई सालों से, दसों सालों से लोग बाईपास की डिमांड कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो। सड़कों की बात कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो। मैं गांवों की गलियों को मानने से मैं इनको विकास नहीं मानता। जहां हमारे 15 मिनट लग रहे हैं जिस रास्ते पे, हमें उसी रास्ते का वो 1 घंटा लग रहा है। टाइम की भी खराबी, पॉल्यूशन की भी खराबी। बाकी से इस रोड के रिगार्डिंग मेरी एक्शन साहब से भी, एसडीओ साहब से भी बात हुई है। इनका टेंडर 12 तारीख में इनका टेंडर लगा है रिपेयर का। हम कह रहे हैं इनको नया बनाओ, वो कह रहे हैं रिपेयर करेंगे। चलो भाई रिपेयर ही करो। तो 1 महीने के अंदर 15 अगस्त तक हो सकता है इस पे काम चालू हो जाए। बाकी तो पूरा पुराना विधानसभा ही गड्ढा है। तो सड़कें तो ये छोटी चीजें हैं, तो पूरा विधानसभा ही गड्ढे में पड़ा है, तो बात तो बड़ी ही होंगी फिर।